धोखेबाज, तुम्हें उस्ताद को सुनो भैया, साले कुत्ता साला, हम चाहे मारबो करेंगे भैया। चोर साला। भैया जी, खाली मारबे करेंगे तो बताइए कहाँ मार रहे हैं हमको? काहे मार रहे तुमको? बताइए। साला उस दिन रुपया के साथ साथ भौजी का नेकलेस भी उड़ा दिया। बताया हमको तुम? नेकलेस? आधा दही की नेकलेस? हाँ, वो तो हमारे ही पास है। मेरे पास है? कहाँ है? निकाल। ले आओ। ये भैया जी नेकलेस। साला उस दिन चुराया था तो बताया क्या नहीं साले? भैया जी, वो दिन अगर आपको दे दिए होते तो सीधा आप जाते चमकी देवी कोठा पे और सीमा कुमारी को पहना देते। वो दिन क्या कह रही थी चमकी बाई कि पाउडर, इतर, ये सबका खर्चा कहाँ से निकलता? यही लिए कि हम छुपा के चुरा दिए। काम तो होशियारी का किया तुम। हो गया ना गलती हमसे, उठवा दिया ना हाथ अपने ऊपर। लो रखो, संभालो। मैं अब दुख हो रहा है हमको, मार हाथ उठा दिया तुम पे। हमारा अपना आदमी है तुम। ले 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 ना भैया जी, यहाँ पे रखो। हाथ उठाए, कितना दुख हो रहा है हमको मालूम? बुरा नहीं मानना, उन सालों का गुस्सा तुम पे उतर गया। चल रख ले, आप मत। हमको जरूरत होगा हम मांग लेंगे, तुम्हें उस्ताद हैं, भरोसा है तुम पर। नहीं वापस रख दे, जब हमको चाहिए होगा हम मांग लेंगे। जब देखा ही हमके मारते रहते, इनके लिए चोरी करते रहो, मार खाते रहो। भगवान यार हो गया है। आला, जिंदगी में पहली बार हमको ऐसा लगा है कि दीदी को हम पर विश्वास नहीं। अरे लाख लाख रुपए का वसूली करते रहे, अब 50,000 रुपए का चोरी करेंगे। सब जो है ना रजनवा का खेला है। हम पहले दिन से उससे सावधान हैं। अरे उसका बात को तो हम दबाइए देते। इकेडी जो भी करेगा ना कम करेगा। ये खबर देने का क्या जरूरत था कि 50,000 रुपए सूद पे दिए हैं? चिड़िया जो है ना, हाँ। थाली का बैगन है। जिधर देखेगा ज्यादा वजन उधर लुढ़क जाएगा। ये सोचो कि अपने तरफ वजन कैसे बढ़ेगा, बस वही तो सोच रहे हैं। इक्के वो उपाय है उसका, रजनवा को बेपर्दा करना होगा। हमको पूरा विश्वास है कि चोरी वही किया है। बस उस पर नजर रखो, पैसा कहाँ कहाँ खर्च कर रहा है। वो हम पे छोड़ दो। रजनवा को नंगा करके रख देंगे हम, और भी बीच बाजार में। ओ मेरी सोनपरी, ये लड़की तो अभी तक सो रही है। मेरी सोनपरी, अरे मेरी फुलझड़ी, अब उठ जा, देख सांझ होने को है, फिर सजने संवरने का टाइम नहीं मिलेगा। हाँ चल उठ, अब उठ जा चल। बहुत ही जालिम है वो दरिंदा, बदन के पूरे पूरे में दर्द हो गया है हमने। अच्छा चल छोड़ो बात, ये बता कि वो दरिंदा के अपने अचरा में बांधे कि नहीं? क्या करेंगे वो दरिंदा को अचरा में बांधकर? वो तो एकदम राक्षस है, राक्षस। राक्षस तो है, पर वो राक्षस के पास बहुत सारा सोना है, और हमरे सोनपरी का नजर तो उस खजाने के ऊपर होना चाहिए। बस एक बार वो दौलत हमारे हाथ आ जाए, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? मुंबई चले जाएंगे, वहाँ बहुत कमाई है। तू तो बस उससे रुपया ऐंठने की कोशिश कर। कहा देगा वो मक्खी चूस? आज तक तो एक फूल का गजरा भी लेके नहीं आया। अरे यही कला तो सीखना है तुझे। तू अपने लट की तरह नाच और उसे लट्टू बना। तू एक बार लट्टू की तरह नाचेगी, वो जिंदगी भर नाचेगा लट्टू की तरह। क्या व्यापारी संघ के अध्यक्ष जायसवाल जी आए हैं। क्या कहते हैं? मालूम नहीं सर, पर बहुत डरे हुए हैं। अच्छा भेजो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हम आ सकते हैं सर? आइए आइए जायसवाल साहब, आइए आइए, बैठिए। कहिए, सब ठीक है ना?
ठीक नहीं है सर। हमारे बेटे का किडनैप किया गया। पहले इलेक्शन में हमसे सपोर्ट मांगा, जब वो काम खत्म हो गया तो अब फिरौती की रकम मांग रहे हैं, 25 लाख। कौन किया है आपके बेटे का किडनैपिंग? हम तो जानते हैं सर सब कुछ। मालूम तो हमें बहुत कुछ है जायसवाल साहब, लेकिन जब तक किसी के खिलाफ FIR दर्ज ना कराई जाए तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आप रिपोर्ट दर्ज करा दें तो भी ना हम एक्शन लेंगे। हम यहाँ रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आए सर। अच्छा, तो फिर किस लिए आए हैं बताइए। हम आपसे मदद मांगने आए। तब हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? विजयकांत बाबू से बात करके फिरौती की रकम कुछ कम करवा दीजिए। हमारी बात क्यों मान लेगा वो? हम जानते हैं सर, वो आपकी बात जरूर मान लेगा। चाय मंगवाते हैं, पी लीजिए, मन हल्का हो जाएगा। आप मान गए, हमारा मन ऐसे ही हल्का हो गया। आज्ञा दीजिए। खबर पक्का है चौधरी जी? 16 आना पक्का। अरे जायसवाल अपने SP साहब से मिलने आया था और वो कह रहा था कि विजयकांत ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया, 25 लाख की फिरौती मांग रहा। मेरे लिफाफा में दे देना। इस सब का क्या जरूरत है? अरे इतना खाया ही घर से, इतना सब हाथ के लिए पैसा लेंगे भला? त्योहार पर्व का टाइम है चौधरी जी, बच्चों के लिए कुछ किन लीजिएगा। अब आप कह रहे हैं तो ले लेना। अच्छा चलते हैं, प्रणाम। देखा, बिस्किट भी उठा लिया। है दीदी, ये जायसवाल अम्मी के संग गद्दारी कोई लेबा मानने देते हैं साले क्या? पुतन, जोश में ना होश में बात करो। ये समय हमको दोस्त बनाने का जरूरत है, दुश्मन बनाने का नहीं। जायसवाल के बेटा को हम छुड़ा लिए ना तो नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव में हमरा पलड़ा भारी हो जाएगा। अरे अब मेहमान जी चुनाव हारिए गए हैं तो अब पलड़ा भारी करके क्या होगा? ना श्रीकंतवा के मेहरारू के अध्यक्ष बनने से बढ़िया है ना कि। है दीदी, हमको आता नहीं कि जायसवाल के चक्कर में मत पड़। वो भरोसा के आदमी ना है। आज तो ओकरा के बचाइयो ले, वो काल जाके विजयकांत के पांव पे पड़ जाए, लगी गिर गिरा है ना। वो विजयकांतवा के पास वापस ना जाए। खेला खेला तो फिर बड़ा खेला कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिंदा, पता करा कि विजयकांतवा जायसवाल के बेटे के कहाँ रख ले बा और वो लड़का के अपना कैप्चर में करा। कैप्चर में करे सका तू ना बुझ पा। अच्छा, तो ये कहे के चाहता है इसमें कि विजयकांतवा से छोड़ा के और लड़का जायसवाल के दे दिया ताकि व्यापारी संग हमनी के साथ में आ जाए, हैं? ना, ये बात की खातिर हमरा दिमाग में दोसर प्लान बा। का प्लान? ये तोरा सुने के जरूरत नहीं के। तू लड़का के अपना कैप्चर में करा। बिंदा, चलो उठा, जाओ, ये तो हर ड्यूटी बा। ठीक बा। आइए। बाबा, SP साहब आए हैं। प्रणाम बाबा। आइए आइए। नमस्ते विजय जी, बैठिए। भैया, कैसा है? कुछ खास बात? जायसवाल आया था हमारे पास, वही जिसके बेटे का आप लोगों ने किडनैपिंग कर रखा है। बहुत रो रहा था बेचारा, बहुत हालत खराब है उसकी। तब आपका मकसद तो अब पूरा हो चुका है। छोड़ काहे नहीं देते उसके बेटे को? बता रहा था कि आप लोगों ने 25 लाख की फिरौती मांगी है उससे।
कहाँ से देगा इतना पैसा? एसपी साहब, आप जानते हैं कौन है वो? पूरे महाराजगंज के व्यापारी संघ का अध्यक्ष है। जानते हैं, इसलिए तो आना पड़ा आपके पास। सही किया आपकी हमारे पास चले आए। अब हम सुनाते हैं आपको उसका पूरा जन्म कुंडली। जानते हैं, करोड़ों का असामी है वो। सिर्फ महाराजगंज में 3 फैक्ट्री और 4 बड़ा बड़ा शोरूम, बीच में इन टाउन में 5-10 दुकान पे किराया उठा है। अच्छा, इतना प्रॉपर्टी है उसके पास? जी, वो तो कहिए कि इलेक्शन जीतने में मदद किया है हमारी, इसलिए सिर्फ 25 लाख का डिमांड किए हैं उससे। अब जो भी हो, देखिए हमारे पास फरियाद लेकर आया था तो कुछ तो करना ही होगा आपको। एसपी साहब, ये हमारा आपसी मामला है, इसमें आपको दखल देने का कोई जरूरत नहीं है। आप बस अपना काम देखिए। देखिए, आप अपना ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए। बाकी इसके लिए यही कहाँ जरूरी है कि आप अपने खुद ईमानदार बने रहिए। मतलब? देखिए, पुलिस का नौकरी है आपका, हर वक्त जान का खतरा बना रहता होगा। भगवान ना करे अगर कल को आपको कुछ हो हवा जाए तो परिवार का क्या होगा? बीवी हैं, बच्चे हैं, कभी सोचे हैं आप उनके बारे में? अगर नहीं सोचे हैं तो आप सोच लीजिए। देखिए, चूंकि जायसवाल खुद हमारे पास फरियाद लेकर आया था, इसलिए जो हो सके वो कम कर दीजिए। 1,50,000। अच्छा काका, ठीक है, ठीक है, आपका मान रखते हुए हम 50,000 कम कर देते हैं बस। आपका 3.5 का आरती ठीक रहेगा। नहीं, काय को काका, 3.5 लाख काफी है इनके लिए। हम आपके बहुत काम आए हैं अब तक, और संबंध ठीक रहा तो आगे भी काम आएंगे। अरे काम आए हैं तभी तो दे रहे हैं 3.5 लाख। ठीक, तो उसका फिरौती 24.5 लाख। चलिए फिर फाइनल रहा, 3.5 आपका, लेकिन जायसवाल को पूरा 24.5 देना पड़ेगा। $5 लाख पिटावेगा उस साल। प्रणाम भैया जी। अरे भोला, अरे पान लाए हैं आपके। हाँ, ठीक। कैसा चल रहा है जिंदगी? अरे भैया जी, अरे हमारा जिंदगी भी कोनो जिंदगी है, बस कैसा खिंच रहा है जिंदगी का गाड़ी। कब तक ऐसे ही जिंदगी का गाड़ी चलाते रहोगे? अरे हमरे कहने का मतलब है, कब तक पान सिगरेट बेचते रहोगे? कभी जिंदगी के बारे में सोचे हो? ये भैया जी, हम आपका मतलब नहीं समझे। अरे बुर्बक, अरे कब तक पान पे तबक लगा के बेचते रहोगे? कभी जिंदगी पर भी तबक लगाने का सोचे हो? ए भैया जी, अरे हम ठहरे गरीब आदमी, अरे हम तो सपना में भी नहीं सोच सकते कि हमारा जिंदगी में कभी सोना चांदी का तबक भी चढ़ेगा। चाहोगे तो काहे नहीं हो जाएगा? वो कैसे भैया जी? अरे भोला, तुम तो एकदम भोला हो। भोला, एगो जरूरी काम है, अगर हो गया तो ढेर सारा पैसा मिलेगा। आज समझो तुम्हारा जिंदगी तर। जानते होगे विजयकांतवा जायसवाल का बेटा का किडनैपिंग किया है। जायसवाल? अरे वो व्यापारी संघ का अध्यक्ष। हाँ, उसी के बेटवा का ना बात कर रहे हैं। देखो, तुम तो चौराहा का सब खबर रखते हो, पता करो कि वो किडनैपिंग कहाँ छिपा के रखा है। ये भैया जी, विजयकांत के एगो खास आदमी है नागा, जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले तक उसका पैर में ठीक से चप्पल तक नहीं था पहनने के लिए, और आजकल क्या देख रहे हैं? महंगा घड़ी पहने हुए है और बढ़िया जूता पहने हुए है, और दिन भर 24 घंटा मोबाइल पर बतियाता रहता है वो। ये बात है, इसका मतलब वही सब कुछ किया है। ना भैया जी, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन रोज रात में हमारा दुकान पे पान खाने के लिए आता है और मस्ती से बाइक पे बैठ के चल जाता है। अच्छा, तो एक काम करो, जब पान खाने आवे या खा के जाने लगे ना तो हमको खबर करो। और सुनो, एकदम लेट नहीं होना चाहिए ना भैया जी। चलते हैं। चल सुनो, चिंता मत करना, इनाम मिल जाएगा। अरे ना भैया, ठीक। जाओ। साला
हजूर, जायसवाल जी आए हैं। आने दो। आइए मिस्टर जायसवाल, आइए। प्रणाम एसपी साहब। बैठिए बैठिए। मिस्टर जायसवाल, मैंने आपके बेटे के मामले में बाबा और विजयकांत से बात की। काफी समझाने बुझाने के बाद वो लोग कुछ पैसा कम करने के लिए तैयार भी हो गए हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। बहुत बहुत मेहरबानी एसपी साहब। अगर आप बीच में नहीं पड़ते तो पता नहीं हमको और कितना परेशानी उठाना पड़ता। चलिए, आपकी कृपा से कम हमारा बेटा हमें सही सलामत वापस मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा एकदम ठीक है और जल्दी घर वापस आ जाएगा। सच कहें एसपी साहब, तो आज बहुत दिनों के बाद हमारा मन कुछ हल्का लग रहा है। आप पैसा पहुंचा दीजिए, लड़का आ जाएगा। मामला कितना में सेटल हुआ? कितना पैसा देना पड़ेगा आपको? 50,000 और 24 लाख। 24 लाख? सिर्फ 24 लाख नहीं, पूरे 24.5 लाख। एसपी साहब, हम तो सोचे थे कि आप बीच में हैं तो मामला 15-20 में सेटल हो जाएगा। मिस्टर जायसवाल, मैंने कोशिश की, बात करी, लेकिन बात इतने पर आकर अटक गई। आप दे दीजिए पैसा। आप जैसे सेठ के लिए ये कोई बहुत महंगा सौदा नहीं है।